डाइस मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस, और एक आता है हमारा ऑर्डिनरी या जिसे हम क्या कहेंगे साधारण पासा। ठीक है, चाहे हम साधारण की बात करें चाहे ऑर्डिनरी डाइस की बात करें, तो ये दो टाइप हो गए हमारे पास डाइस या पासा के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जरा देखिएगा ध्यान से, जब हम मानक पासा की बात करेंगे तो जो अपोजिट फेसेस होती हैं, फेसेस से हमें समझ में आ गया ना कि हमारे पास 6 फेसेस हैं, मतलब सतहें हैं, कैसे करना है। तो जब हम बात करेंगे अपोजिट फेसेस की, मतलब विपरीत सतह की बात कर रहे होंगे, तो इनके विपरीत सतह पे जो अंक आ रहे होंगे उनका योगफल, सम, एडिशन क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि जैसे इसी की बात कर लें, नहीं एक नया बना लेते हैं। जैसे हम कहें ये एक ऑर्डिनरी पासा है, सॉरी हाँ स्टैंडर्ड पासा है, तो स्टैंडर्ड पासा में क्या होगा कि इसके पास 6 फेसेस होंगे कि नहीं होंगे। अब जरा देखिए, अगर हम कहें इस ऊपर वाले फलक पे, इस ऊपर वाली सतह पे एक है, तो ये जो नीचे वाली इसके जस्ट अपोजिट ये है सतह, नीचे वाली जो फेस है, इस पे कितना होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 + 6 मिलकर के ही क्या हो रहा होगा, 7 हो रहा होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इस फेस की बात करें, तो ये फेस अगर मान लिया कि यहाँ पे 2 है, तो इस वाले फेस पे कितना हो जाएगा, फिर ये इधर 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 + 5 = 7। इसी तरीके से जो तीसरा है वो भी हो जाएगा, अगर 3 है तो दूसरा 4 हो जाएगा। लेकिन इनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। जब तक अपोजिट फेसेस जो हैं इनका जो सम 7 के इक्वल नहीं हो रहा होगा, तब तक वह स्टैंडर्ड पासे में नहीं आएगा। क्लियर है इतना, है ना। चलिए, जब वो स्टैंडर्ड पासा नहीं हो सकता तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड पासा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास जो फेसेस हैं उसके ऊपर जो अंकन होगा, जो डिजिट आप लिखेंगे, वो केवल और केवल यही होनी चाहिए, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो कोई भी स्टैंडर्ड या मानक पासा होगा तो उसके सतहों पे जो अंक लिखे गए होंगे वो 1 से लेकर 6 तक ही लिखे गए होंगे, और इस प्रकार से लिखे जाएंगे कि उनके विपरीत सतहों पर आने वाले अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी पासा होंगे जो इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, इस नियम को, कि अपोजिट फेसेस का सम 7 ना आ रहा हो, तो उन्हीं को हम क्या रख लेंगे, ऑर्डिनरी पासे में रख लेंगे, साधारण पासे में रख लेंगे। जैसे अगर हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे होंगे तब क्या होगा, या साधारण पासा की बात कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरीके से एक पासा है ना, और इस पासे पे क्या है, इस वाली सतह पे मान लिया हमने 2 लिखा है, और इसके जस्ट एडजेसेंट वाले पे, बगल वाले पे 5 लिखा है, तो हमें क्या पता चल गया कि इसके अपोजिट पे क्या है, 2 + 5 मिल रहा है 7, है ना। एडजेसेंट वाले की बात कर रहे हैं, अपोजिट नहीं, है ना। अगर अपोजिट, इसका अपोजिट 2 वाले का अपोजिट तो ये नीचे वाला हो रहा होगा ना। अब इस पे मान लीजिए 3 है, तो इनका सम 7 नहीं आ रहा है, दैट मींस ये कैसा पासा है, ये ऑर्डिनरी डाइस के अंतर्गत आएगा, है ना। लेकिन अगर बगल बगल, अब कैसे आप मतलब पहचानेंगे कि यह ऑर्डिनरी है कि नहीं, किसी भी 2 फेसेस का सम अगर 7 के इक्वल आ जाए तो वही आपका तुरंत बता देगा ऑर्डिनरी हो जाएगा। एडजेसेंट 7 हो जाए तो वो आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी। या फिर यूं कहें कि अपोजिट फेसेस पे अगर किसी भी एक फेस का सम 7 के इक्वल नहीं आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। क्लियर है, हाथ हटा के बैठना नहीं तो नींद आ जाएगी। चलो, अब हम ऑर्डिनरी के टाइप की बात करेंगे। ऑर्डिनरी टाइप जो पासा है कैसे कैसे हो सकते हैं, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ऑर्डिनरी डाइस की जब हम बात कर रहे होंगे, अब देखो इसमें हो सकता है कि डिजिट्स हो, डिजिट्स मींस कि अंक हो 1 2 3 इस तरीके से लिखे गए हो। अब इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 से 6 तक ही लिखना है। क्यों? क्योंकि सम 7 नहीं हो सकता तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी में ये फायदा होता है। दूसरा,
हो सकता है कोई सिंबल हो, सिंबल मतलब होता है प्रतीक, ठीक है, कोई सिंबल हो, सिंबल का हो जाएगा प्रतीक, जैसे हाँ डेफिनेटली हो सकता है 0, 0 एंड 6 अपोजिट फेसेस पे, 6 प्लस 0 कभी भी 7 नहीं हो सकता, तो वो ऑर्डिनरी में हो जाएगा, है ना। अब देखो प्रतीकों में हो सकता है कोई स्टार हो, परसेंटेज हो, इस तरीके का स्टार हो, हैज हो, है ना, या फिर ट्रायंगल हो, या फिर इस तरीके से रेक्टेंगल हो। तो इस टाइप के जो भी आपके सिंबल्स होंगे, सिंबल्स के अकॉर्डिंग करना होगा। @ हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, प्रॉम्प्ट हो सकता है, डॉट हो सकता है, सिंबल वाले होंगे फेसेस पे किस तरीके से, जैसे मानिए कि ये कोई आपके पास पासा है ना, इस पे स्टार हो, इस पे परसेंटेज हो, और इस पे मान लो डॉट सर्कल हो, है ना, डॉट सर्कल, इस तरीके से ये फेसेस पे होंगे, तो ये भी ऑर्डिनरी पासे में आएंगे, साधारण पासे के अंतर्गत रखे जाएंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब क्या है, हो सकता है कि कलर्ड हो, कुछ ना लिखा हो, केवल डिफरेंट कलर्स हो, जैसे किसी पे बैगनी है ना, वायलेट कलर है, किसी पे लाल है, रेड कलर है, किसी पे नीला ब्लू है ना, इस टाइप से कलर किए गए हों अलग अलग फेसेस, तो वो भी हमारे ऑर्डिनरी पासे के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बाकी अब आगे देखते हैं, यहां तक शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है। अब हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा कैसे जाता है, जब हम ऑर्डिनरी पासे की बात कर रहे होंगे, ऑर्डिनरी फेसेस की बात करेंगे, सॉरी ऑर्डिनरी डाइस की जब बात करेंगे, तो हमें यह देखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, है ना। मेन मोटिव हमारा यही है कि हम अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके, है ना। बाकी पीएचडी करनी नहीं है, इसके पहले भी हमने आपको बताया था। तो हम कर क्या सकते हैं, देखिए हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन टाइप 1 आएगा उसमें हो सकता है कि 2 डाइस गिवन, कैसा हो, 2 डाइस गिवन हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास 2 डाइस गिवन होंगे, हो सकता है उनमें कोई एक कॉमन हो सकता है दो, पहले इसको स्पेसिफाई कर ही लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और कहा कि बताइए 2 के विपरीत क्या आ सकता है, ऐसे आपको 2 डाइस गिवन है, ठीक है, 2 डाइस गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या आ सकता, सॉरी यहां 2 लिखना पड़ेगा, है ना। देखिए यहां पे 3 हो जाए और यहां पूछ ले कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दे या ऐसे ही पूछ ले 2 के विपरीत क्या आएगा, तो आपको बताना है उसमें क्या होगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन हो रहा है, ठीक है, कॉमन पार्ट देखना होगा। लेकिन कॉमन पार्ट से पहले भी एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि क्लॉकवाइज आप काउंट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं। अब ये नया टर्म कहां से आ गया, ये तो अभी तक डायरेक्शन में देखा था, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले में, ये क्या हो गया, देखो जैसे मान लीजिए 3 यहां कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है कि नहीं। चलो वहां हम उसको क्वेश्चन मार्क ना बना करके इसको हम यहां पे कुछ नोट डाउन करा देते हैं आपको। ये मान लीजिए 6 है, ठीक है। अब दोनों पासे में हमारे में पहला केस है 1 डिजिट इज कॉमन, डिजिट हो, सिंबल हो, कलर हो, एक कॉमन हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, क्या 3। तो इसको हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, कैसे, 3 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, ठीक है। इसी तरीके से 3 से अगेन क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, 5 एंड 6। 2 डाइस गिवन है, 2 पासे हमारे पास है, और उसमें क्या करना है, एक अंक या एक सतह पर आया हुआ संख्या, प्रतीक, रंग हमें कॉमन दिख गया, उसको हमने यहां पे किया फिक्स, और तुरंत हम बता देंगे कि 2 के विपरीत आएगा 5, 4 के विपरीत आएगा 6, एक अंक छूट गया 5 वाला, है ना, सॉरी 5 हो गया, 6 हो गया, एक नहीं यहां पे लिखा गया है ना, अंडरस्टूड है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। अब वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, यहां तो आपसे पूछा था, चलिए एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज की बात अगर करें, हमने कहा कुछ भी जो भी करना है दोनों पासे के साथ करना है। हमने क्लॉकवाइज लिया तो जैसे इसमें लिया उसी तरीके से इसमें भी। अब हम काउंट करने जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो 3 लिखा, इस तरफ से जाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 4 2, 3 4 2, यहां पे 3 6 5, तो ये हो गया 3 6 5।
अगेन 2 के अपोजिट कौन आया 5, 4 के अपोजिट कौन आएगा 6, बचा हुआ 1 किसके अपोजिट आ गया 3 के। चाहे इससे जाए इससे जाए, बशर्ते ये ध्यान रहे कि एक बार यहाँ क्लॉकवाइज यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मत करिएगा आप लोग, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज काउंट किया तो दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, अगर इतना आपने ध्यान रखा है तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 डाइस में ही कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, उनको जरा बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये 2 डाइस आपके पास गिवन है, एक पे लिखा है 1 2 3 और इस पे लिखा है आपका 1 4 6, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपको सारे डिजिट्स के अपोजिट बताना है, किसी एक के नहीं, ठीक है। 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, और यहां हमने लिखा है 2 3 5, यहां हमने लिख दिया 5 6 4। चलो इसको जरा सॉल्व करके बताओ हमें आप लोग, सारे डिजिट्स के अपोजिट्स फेसेस पे क्या आएगा। एक में आएगा 5, फर्स्ट वाले में 5 आएगा और सेकंड वाले में 5 के अपोजिट वाले 1 के अपोजिट 5। हमें सारे डिजिट्स का बताना है, 2 के अपोजिट 3 के अपोजिट, 2 के अपोजिट कौन है 4 है, तो ये 6 हो जाएगा। इस वाले में क्या होगा 5 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट 4 है। 2 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 4 है। क्या सबका यही आ रहा है, आप लोगों का आ गया है। चलिए देखिए हमें क्या करना है, दोनों पासे को हमने देखा और एक हमें मिल गया यहां पे, एक मिल गया यहां पे। हमने तुरंत कहा इसे हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। यहां लिखा 1 3 2, यहां क्या लिखेंगे 1 6 4। तो 3 के अपोजिट क्या आया 6, 2 के अपोजिट क्या आया 4 और 1 के अपोजिट क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बता दिया। अब यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे 5 कॉमन है, तो ये क्लॉकवाइज जाएंगे और ये क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना। पोजीशन चेंज है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जा सकते, जा सकते हैं ना। तो 5 2 3 और वहां पे 5 6 4, है ना। तो यहां पे मिला 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट आ जाएगा 1, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।